नमस्कार आप सभी लोगों को। आइए पाठ संख्या 10 की बात करते हैं। अभी आपसे हम आजीविका निर्णय की ही बात कर रहे हैं। तो देखिए, जितने सिद्धांत और रूल आपको हर एक पाठ में बता रहे हैं, तो केवल दशम के बारे में हम बता रहे हैं कि अगर दशम स्थित ग्रह हो, अब तो आप लोग स्वयं इतने विद्वान हैं कि सारी चीज़ हमारी समझ रहे होंगे। हमें आपसे ज़रूर विश्वास है कि या तो दशम में कोई ग्रह हो, नहीं है तो कोई बात नहीं। दूसरा जो रूल बता रहे हैं कि नवांश पत्रिका यानी कि लग्न में आपका लग्न से दशम भाव में जो राशि होगी उसका स्वामी नवांश पत्रिका में किस राशि में गया है और जिस राशि में गया होगा कार्य उसी के अनुरूप होगा। आइए गुरु की बात कर रहे हैं। अभी हमने आपको बुद्ध की बात पीछे पाठ में बताया है। अब गुरु धर्म का कारक, इस तरह का जातक धार्मिक, भागवत कथा वक्ता यानी कि पाठन शिक्षक हो सकता है, प्रवचन करने वाला हो सकता है, पूजा पाठ करने वाला हो सकता है, देवालय मंदिरों का निर्माण करके लोगों को दान करने वाला हो सकता है। इस तरह का जातक गौशाला, गाय की डेयरी जो होती हैं, और या तो उसके प्रबंधक, बड़ी बड़ी कंपनियां चलती हैं, देखिए उससे संबंधित जो सारी चीज़ें आएंगी तो कहीं ना कहीं उसका जो है आप उसमें ज़रूर होंगे। उच्च शिक्षण, अब शिक्षण यानी कि किसी को ज्ञान देना, संस्थान के कार्य, और बताया गया सलाहकार यानी कि आप हो सकता है जिसको मंत्री का पद कहते हैं, सलाहकार जातक इस तरह में हो जाता है। फिर वेद अध्याय का काम, मठाधीश, गुरु आदि के कार्य, सोने के और आश्रय प्रबंधक का कार्य, पीली वस्तुओं का कार्य आप जो है कर सकते हैं। अगर आपका दशम भाव में कोई ग्रह हो या तो राशि हो और गुरु का कारकत्व आ रहा है तो यही चीज़ों में आप जो है इसका कार्य कर सकते हैं। अब आगे पुनः हम शुक्र का बताएंगे और आपसे यही कहेंगे कि आप इसको क्रम से सुनिए, और आजीविका निर्णय के जितने भी चैप्टर हैं आप क्रम से सुनेंगे। इसके पहले जो आपको बेसिक बताए हैं उसको ध्यान देंगे तो सारी चीज़ आपको कंठाग्र हो जाएंगी, कोई चीज़ सोचने की नहीं रहेगी। चलिए आगे फिर बताएंगे। नमस्कार।